जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। भक्ति की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ओम शांति, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ आज जूम द्वारा जुड़े हैं और जो भी वेबसाइट से भी जुड़े हैं, सभी का दिल से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत सुंदर टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है स्वयं का सर्वोत्तम रूप, यानी बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो इस टॉपिक के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहती हूँ। तो एक बार एक युवक था जो हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करता रहता था। पर एक दिन उसने जब ध्यान में बैठकर अपने भीतर झांकना शुरू किया, तो उसे समझ आया कि असली मुकाबला किसी और से नहीं है, बल्कि अपने पुराने रूप से है। और उसी दिन से उसने हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लिया, और फिर वहीं से उसके जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सच्चा विकास शुरू हो गया। तो स्वयं का सर्वोत्तम रूप बनना
केवल सिर्फ बाहरी सफलता की यात्रा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक और आध्यात्मिक सफर यानी इंटरनल और स्पिरिचुअल जर्नी भी है। आत्मचिंतन, आत्मज्ञान और अपने सच्चे रूप को समझने का ये एक प्रयास होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो खुद का सर्वोत्तम रूप बनना यानी अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने और उसे जीवन में प्रकट करने का एक सुंदर प्रयास है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, आदतों, अपने एक्शंस, व्यवहार को बेहतर बनाकर जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाता है। यह आत्मचिंतन और निरंतर प्रयास की यात्रा है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज 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 पूरे जीवन भर करने की एक सुंदर प्रयास है। तो इसी टॉपिक को और हम गहराई से जानेंगे और हम वेलकम करते हैं हितेश भाई। हितेश भाई वेलकम। शायद आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो बहुत बहुत Yes. दिल से वेलकम। तो हितेश Thank भाई you. थैंक Thank यू। you so आप much. भारत से जुड़े हैं, तो भारत में अभी रात के 12:30 बजे हैं, इज दैट राइट? लवली। जी थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। हितेश भाई, मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। आप बचपन से ईश्वरीय ज्ञान में पिछले 10 साल से भी हैं और 10 वर्षों से आपने अपना जीवन पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित किया है। आप ऑथर, मेंटल हेल्थ काउंसलर, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, पर्पस कोच और मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और स्कूल कॉलेजेस में भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। और इसके साथ साथ आप माउंट आबू शांतिवन में अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में भी सेवा दे रहे हैं। तो आप तो काफी बिजी हैं, सो डबल थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। तो हितेश भाई, ओवर टू यू। लेट्स टेक सी व्हाट वी हैव इन दिस सेशन टुडे। देखते हैं आज हम हमारे दर्शकों को क्या दिखाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दर्शकों को, जो भी हितेश भाई बताते हैं उसमें से आप ऐसी 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स लें जिससे आपका जीवन चेंज हो सकता है, या आप अपने जीवन में उसका प्रयोग करेंगे जिससे आपका यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो हितेश भाई, ओवर टू यू। Thank you so much, and thank you for having me here. And आप सभी को भी गुड इवनिंग, ओम शांति। का हमारा बहुत वंडरफुल टॉपिक है बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, अपना सर्वोत्तम रूप बनना। और इंसान को एक बहुत पावरफुल चीज मिली है, जो हमारा माइंड है, बहुत पावरफुल होता है। और अगर उसे हम नर्चर करें, रोज ध्यान रखें, तो वो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। बट ऑन द अदर साइड, अगर उसे लूज छोड़ देते हैं, उस पर अगर ध्यान नहीं देते, तो कब वो डिस्ट्रक्शन की ओर जाता है, कब वो डिस्ट्रैक्शन की ओर जाता है, वो हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और बेस्ट वर्जन बनने के लिए हमारा पहला स्टेप सेल्फ अवेयरनेस होता है। हम समझेंगे कि बेस्ट वर्जन सिर्फ बाहर का नहीं, बाहर से हमारा आउटलुक हमें बिल्कुल बहुत अच्छा रखना है, में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने इनर वर्ल्ड को ठीक करना, अपने अंदर जो जगत है उसे बेहतर करना। दुनिया तो कहेगी कि बी स्ट्रॉन्ग, बी पावरफुल, पर उनका स्ट्रॉन्ग और पावरफुल का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग है। जब हम यहाँ बात करते हैं कि बी पावरफुल, बी स्ट्रॉन्ग, उसका मतलब एक्चुअली में होता है कि बी मोर सेल्फ अवेयर, बी मोर कंसिडरेट, बी मोर माइंडफुल अबाउट द थिंग्स। आइए इसी से शुरुआत करते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, जब हम ये कहते हैं, जब कोई हमें पूछता है कि आप कैसे हो,
तो जनरली हम सभी को पता है हमारा आंसर क्या है ना। कहीं भी हो रात को कोई आपको नींद में भी जगा कर पूछ ले आप कैसे हो, तो एक रूटीन आंसर होता है, राइट? जो आप सोच रहे हैं वही वाला। जी, सब बढ़िया, सब अच्छा है। बट अंदर ही अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, बैक ऑफ द माइंड में होती हैं। एंड ऑफ कोर्स हम सब कुछ बता भी नहीं सकते हैं हर किसी को कि कोई भी पूछे और हम अपने रियल स्टेट ऑफ माइंड को बताएं, इसका ये मतलब भी नहीं है। बट हुआ क्या कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम कुछ कुछ लिटिल लिटिल बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करने लग गए। हम अवॉइड करने लगे इमोशंस को, फीलिंग्स को। हमें समझ नहीं आया शायद कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है, इमोशंस होते क्या है। क्योंकि बचपन से, स्पेशली अगर हम ऐसे फैमिली से बड़े हुए जहां पर छोटी सी बात को लेकर एक छोटा बच्चा अगर रोता भी है तो ज्यादातर है ना उसे थोड़ा सा रिजेक्ट किया जाता है कि अरे नहीं नहीं, आप कोई छोटे बच्चे हो क्या, है ना। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि अगर कोई लड़का रो रहा है तो सुनने को मिला है लड़की हो क्या, ये नहीं रोते। या फिर कोई बात हुई, हमने कहा मुझे डर लग रहा है, तो सीधा सीधा उस बात को समझा नहीं गया, थोड़ा रिजेक्ट किया गया कि अरे डर किसी बात का नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब अच्छा है। बट ये होने की वजह से क्या हुआ कि हम समझ नहीं पाए कि अगर चिंता हुई, डर लगा, गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, तो उसे एक्सप्रेस कैसे करना है। उसकी जगह उसके साथ एक गिल्ट, उसके साथ उसकी जगह एक शेम, और उसकी जगह एक हल्का सा सप्रेशन हुआ कि नहीं नहीं, ये सब अलाउड नहीं होता, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं महसूस करते। बट भूल गए कि असली में करना क्या होता है, मतलब अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल कैसे रहना होता है। तो एक जर्नी शुरू हुई टू अवॉइड, टू डिस्ट्रैक्ट आवर ओन सेल्फ। खुद के साथ एक दूरी बनाने लग गए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग गए, और उस वजह से जो हमारे रियल वर्ल्ड में चल रहा था वो हमें दिखाई देना बंद हो गया। इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि पता नहीं पूरा दिन मैं क्या सोचता हूँ, आई डोंट नो, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, सब कुछ अच्छा है लेकिन एक भारीपन फील होता है, और वो इमोशंस क्या हैं वो समझ नहीं आते हैं, और वो फिर धीरे 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 बिहेवियर में दिखाई देने लगते हैं। चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेसिव फेस हो, चाहे वो एंगर इश्यूज हो, ओवर थिंकिंग हो, इजीली हर्ट होना कहें, तो ये बिहेवियर कुछ बता रहे हैं। ये बिहेवियर एक कम्युनिकेशन का वे है जो हमें कुछ सिग्नल दे रहे हैं कि समथिंग इज नॉट राइट, कुछ तो ठीक नहीं है जो हमें ठीक करने की जरूरत है। तो इसीलिए दो मोड होते हैं। अगर अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अगर अपना वर्जन देखें, तो एक होता है रोबोट वर्जन, रोबोट वर्जन कह सकते हैं, और एक वर्जन होता है द ह्यूमन वर्जन ना। रोबोट वर्जन मतलब कि बाहर से ये दिखाना कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट हूँ, सक्सेसफुल मुझे होना है। परफेक्शन एक गोल होता है कि दूसरों को नहीं पता लगना चाहिए क्या चल रहा है ना। अंदर कुछ भी चल रहा हो बट प्रिटेंड हम थोड़ा अच्छे वे में कर पाते हैं। बट ह्यूमन वर्जन होता है जो कि हमारे बेस्ट वर्जन होने का पहला स्टेप है, वो है वो सेल्फ अवेयर होता है, इमोशनली ऑनेस्ट होता है। मतलब उसका गोल होता है अलाइनमेंट, उसका गोल होता है कि स्ट्रेंथ नहीं दिखानी,
इट इज अबाउट डेयरिंग टू बी सॉफ्ट, विच मीन्स कि बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ आवर ओन सेल्फ। खुद के साथ ऑनेस्ट होना, सच्चा होना पहला स्टेप होता है। इसे ही सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर बुरा लगा, किसी बात को लेकर जेलसी हुई, नेगेटिव थॉट्स चले, डर लगा, चिंता हुई, इरिटेशन हुई, तो स्ट्रेंथ, बाहर की दुनिया वो कहेगी कि नहीं नहीं, गुस्सा आया, दिखाना नहीं है। बट अगर अपना बेस्ट वर्जन बनना है, वो है कि बीइंग सेल्फ अवेयर, कि मुझे गुस्सा आया तो पहले मैं उसे एक्नॉलेज करूं, एक्सेप्ट करूं कि हाँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। अदरवाइज डिनायल मोड में रहते हैं हम लोग। हम कहते हैं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बट हमें पता है कि वो गुस्सा ही होता है, ईगो होती है, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और वो क्यों करते हैं, वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे कहा कि जब हमें कोई भी बात आती है, मन में कोई थॉट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब एक नेगेटिव थॉट आता है, उसके साथ कनेक्टेड इमोशन डर हो सकता है, इरिटेशन, एंगर हो सकता है, तो हम अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि अगर सेफ फील करना है, हमारे नर्वस सिस्टम को अगर सेफ फील करना है, तो वो गुस्से के रूप में दिखाता है, दूसरों को कंट्रोल करने के रूप में दिखाता है। क्योंकि हमारे मन को लगता है कि अगर मैंने ये फील किया कि मुझे डर लग रहा है, मैं मुझे कुछ इरिटेशन हो रही है, तो इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, ये कमजोरी की निशानी है। उस वजह से हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब कुछ जब बैठते हैं, मान लीजिए मेडिटेशन करने बैठते हैं, कोई पढ़ाई करने बैठते होंगे, कोई ऑफिस का काम करने बैठते होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है घर का, थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस आता है, अच्छा फील नहीं होता है, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं पास्ट के, फ्यूचर के। तो हम क्या करते हैं, हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एंड यू नो दैट कि हम उसे कैसे अवॉइड करते हैं। एक डिवाइस है ना हम सभी के पास, राइट, मोबाइल फोन। इमीडिएटली हम लोग रील्स देखना शुरू करते हैं, टीवी पर कुछ देखना शुरू करते हैं, न्यूज देखना शुरू करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर वैसे पूरा दिन वेस्ट और नेगेटिव चल रहा होता है, जिसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं। पर जब हम किसी काम में फोकस्ड होने लगते हैं, जब थोड़े फ्री हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, अदरवाइज ये ओवर थिंकिंग पूरा दिन हो रही थी। तो जब हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम एक डिस्ट्रैक्शन ट्रैप में चले जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं कुछ देख लेता हूँ अच्छा सा, यूट्यूब पर कुछ देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम पर देख लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ। सबके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। बट असली में वो क्या करता है, वो हमें टेम्परेरीली एक शॉर्ट प्लेजर देता है, जो कि डोपामिन की वजह से डोपामिन शूट हो जाता है। बट ये अननेचुरल वे होता है। कोई भी चीज ऊपर जाती है तो वो लॉ है नेचर का कि वो नीचे भी आती है। और जब वो नीचे आती है, रियलिटी में आते हैं, तो क्रैश हो जाता है। क्रैश मीन्स जो हमारे ब्रेन में जरूरत होती है डोपामिन की, एक हैप्पी हार्मोन, एवरीडे टास्क करने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, वो बनना ही बंद हो जाता है। और जब वो बनना बंद हो जाता है, हमें लाइफ की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, अंदर से वांट ही नहीं आती, इच्छा ही नहीं आती कुछ अच्छा करने की।
तो क्या होता है, बहुत खाली और ज्यादा अकेलापन फील होता है, और ज्यादा इरिटेशन, एग्रेशन फील होता है, चिड़चिड़ापन फील होता है। फिर से इतना चिड़चिड़ापन आ गया, और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ गए, साथ में गिल्ट आ गया कि मैं क्या कर रहा हूं अपने टाइम के साथ। इतना नेगेटिव चला तो फिर से उस पैटर्न में जाते हैं, फिर से टेम्परेरीली प्लेजर को ढूंढते हैं। चलो आज बाहर खाकर आते हैं, शायद उससे ठीक हो जाए। चलो थोड़ा 2 घंटे मूवी देख लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं। बट असली में क्या हो रहा है, हम उस लूप में, उस ट्रैप में और ज्यादा जा रहे हैं। इसीलिए अगर अपना बेस्ट वर्जन बनना है, तो बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबलनेस। कुछ टाइम, चाहे 10 मिनट, 5 मिनट पूरे दिन में, ने आपको कहना है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। डूइंग छोड़कर बीइंग में आना है, विच मीन्स खुद के साथ बैठना है। अपने पेन से भागना नहीं है। वो डिस्कम्फर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, इवन एंजाइटी भी हो रही है। सिट विद योरसेल्फ, खुद के साथ बैठना है। डर लग रहा है, पास्ट चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे उसके साथ बैठना है। क्योंकि दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, कि आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई इमोशंस। मैं मेरा मन नहीं हूं, मैं मेरे इमोशंस नहीं हूं, मैं मेरी भावनाएं नहीं हूं। मेरा मन बहुत से थॉट्स क्रिएट करेगा, उसका सोर्स बहुत से कारणों से होता है। पूरा दिन नेगेटिव चीजें देखते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट चलते हैं। पास्ट में बहुत कुछ रखा हुआ है, सप्रेस किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। तो उन सब नेगेटिव थॉट से भागना नहीं है मुझे। नो, के साथ बैठना है और अपने आप को कहना है कि मैं मेरा मन नहीं हूं, मैं मेरे विचार नहीं हूं। सबके साथ भी होता होगा ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कभी कोई किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग पर गए हैं? 8 फ्लोर, 9 फ्लोर, 10 स्टोरी बिल्डिंग, 15 स्टोरी बिल्डिंग, गए हैं आप में से? यस नो करके, थम्स अप थम्स डाउन करके बता देंगे, या मैसेज में लिखेंगे। लेट मी चेक योर मैसेजेस। थोड़ा एक्टिव रहेंगे। ओके, गए हैं, राइट। तो जब आप टेरेस पर होते हैं, तो मान लीजिए हमने वहां से थोड़ा नीचे देखा। हम्म, तो क्या होता है, थॉट्स आती हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं। फीलिंग्स, डर लगता है, फियर आता है ना। हम्म, तो वो इमोशन हो गया। पहले डर लगता है, ध्यान ध्यान से देखेंगे तो एक फियर आता है कि, फियर आया, फिर थॉट्स आते हैं, क्या अगर मैं गिर गया तो, राइट। हैपेंस, हैज हैपेंड विद ऑल ऑफ अस। हुआ है ना सभी के साथ ऐसा। अब ध्यान से देखें तो हमारा मन यहां नहीं रुकता है। कुछ लोगों के माइंड एक्स्ट्रा क्रिएटिव होते हैं। उनके थॉट सिर्फ ये नहीं कि मैं गिर गया तो, फिर वो ये भी विजुअलाइज भी कर लेते हैं, थॉट्स भी आ जाते हैं कि मैं गिर भी गया, चोट भी लग गई। हम्म, अपने आप को हॉस्पिटल में भी विजुअलाइज कर लेते हैं। और अगर उस दिन किसी से लड़ाई हुई हो ना, मम्मी से, पेरेंट्स से, फिर ये भी सोचते हैं कौन कौन आएगा मुझसे मिलने, मेरे ये दोस्त आएंगे क्या मिलने। मैं चली गई ना इस दुनिया से तो इनको मेरी वैल्यू पता चलेगी। रिलेटेबल, आप में से किसी के साथ हुआ है ऐसे, सिमिलर थॉट्स आए हो? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हम कार में बैठे हैं, ड्राइविंग में हैं,
कुछ लोग विजुअलाइज कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो गया, मैं हर्ट हो गया, राइट। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, यू विल फाइंड दैट इस तरह के थॉट्स हम सभी के अंदर चलते हैं। चाहे इंटेंसिटी ज्यादा हो, ये तो मैंने एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया, पर ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं, खुद को हर्ट करने के, दूसरों को हर्ट करने के। बट आपको क्या लगता है, आर दीज रियल? क्या ये सच है? ये जो थॉट्स चलते हैं मन में, इनमें कुछ भी सच है? व्हाट डू यू थिंक? ये सच है? इस बात में कोई रियलिटी है, या बस मेरा माइंड कुछ भी क्रिएट करता है? राइट, कोई रियलिटी नहीं है, मेरा मन क्रिएट कर रहा है, राइट। अब थिंक अबाउट इट। ये तो कुछ थॉट्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर पाए, मैंने कहा तो आपको समझ आया, बट अदरवाइज पूरे दिन में ये कितने थॉट्स चलते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। पास की बातों को बार बार रिलिव करते रहते हैं। उन्होंने ऐसा किया ना, मुझे ना ये बोल देना चाहिए था, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। या फिर फ्यूचर की वरी, ऐसा होगा ना, ऐसा करूंगा, ये हो गया तो, वो हो गया तो। वो रियल नहीं होते हैं, बट स्पीड इतनी तेज हो जाती है थॉट्स की, हम कहते हैं इससे बेटर तो ना मैं रील्स ही देख लेती हूँ, इससे बेटर लेट मी डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। नो, उस गली नहीं जाना है आज से। अपने आप को कहना है, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूं, मैं मेरा मन नहीं हूं, मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व करना है, जस्ट चेक करना है, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, लेट मी चेक। या कभी कभी ये आता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। उसके साथ बैठेंगे तो बहुत 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 चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड दैट इज द स्टेप फॉर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन। बस बैठना है अपने आप के साथ। आई नो अनकंफर्टेबल होगा, पर सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है उसे हील करने का, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, नॉट एट ऑल। कोई और सॉल्यूशन नहीं है, उसके साथ बैठना पड़ेगा। और जब आप बैठेंगे ना, बहुत वंडरफुल चीज होगी। वो जो एंजाइटी हो रही थी, नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, दे विल स्टार्ट वेनिशिंग, वो दूर होने लग जाएंगे। उसके लिए थर्ड स्टेप जो हमें करना है वो ये है, एक एंकर पॉइंट होना जरूरी है। एंकर पॉइंट मतलब एक बात पक्की होनी चाहिए कि मुझे यहां पर आना है। मतलब अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, पूरा दिन जो जीवन को जी रहे हैं, देयर शुड बी एन एंकर पॉइंट। मतलब एग्जाम्पल, एक थॉट कि आज मुझे पूरा दिन प्रेजेंट में रहना है। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। आज मुझे खुश रहना है, पीसफुल रहना है, प्रेजेंट में रहना है। तो अब क्या होगा, पूरे दिन में एक एंकर पॉइंट मिला कि आज मुझे प्रेजेंट में रहना है। जब ये एंकर पॉइंट मिला तो आपको दिखाई देगा मेरा माइंड प्रेजेंट में नहीं है, इट इज वॉन्डरिंग, वो इधर उधर जा रहा है। आपको अपने आप को याद दिलाना है कि वापस आ जाओ, कम टू द एंकर, मुझे प्रेजेंट में रहना है। इससे ये प्रैक्टिस करते रहने से थोड़ा टाइम लगेगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। परेशान होकर इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सॉल्यूशन यही है कि जितना मैं सेल्फ अवेयर हो जाऊंगा अपने इमोशंस को, थॉट्स को लेकर, उतना मैं हील होना शुरू हो जाऊंगा। प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में ये एक्सपीरियंस करना है
इस मोमेंट में सब कुछ अच्छा है। चाहे पास्ट में कोई बात हुई हो, कोई हर्ट हुए हो हम, चाहे 2 दिन पहले, पर अपने आप को ये कहना है वो पास्ट में था, मैं प्रेजेंट में हूं और प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा है। आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। देर इज एन एनर्जी, एक एनर्जी है जिसे हम सुप्रीम सोल बोलते हैं, वो मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट करके रखती है। आई एम सेफ हियर, मैं यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। बिल्कुल नहीं भागना मुझे अपने पेन से। शुरू में क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो सकती है उस इमोशन को फील करने में, इसीलिए जितनी हो कोशिश देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या फील हो रहा है एग्जैक्टली। डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे ना। कहते हैं फील इट टू हील इट, नेम इट टू टेम इट। जब आपको पता लग गया कि ओके डर आ रहा है, ओके इरिटेशन हो रही है, अच्छा जेलेसी हुई, अच्छा इम्प्योर थॉट्स चल रहे हैं, जब आपने अपने आप को बता दिया, फील कर लिया, उसकी इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उस पर लाइट डाल दिया। आप उसे लाइट में ले आए अंधेरे से कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी तो हीलिंग तभी हो जाएगी। ठीक है, तो फील इट टू हील इट, मुझे उसे फील करना है। गुस्सा आए, कुछ भी बात हो, चिंता हो किसी बात को लेकर, फैमिली को, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, अपने आप को ये कहना है कि मुझे क्या फील हो रहा है। डर लग रहा है, मैं डर नहीं हूं, आई एम नॉट माई इमोशंस। ये डर चला जाएगा। अपने आप को उस समय फिर हम पॉजिटिव थॉट्स दे सकते हैं, बता सकते हैं कि डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब सेफ है। और मेरे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं रियलिटी को, तो आई विल बी एबल टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट। ठीक है, भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो हम लोग सभी के साथ बैठते हैं, है ना। कोई कहता है मुझे आपसे बात करनी है, कहते हैं हाँ जी बताओ क्या बात करनी है, आई एम देयर। बट खुद के साथ बैठते हैं, या खुद के साथ बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि इतने टाइम में तो मैं ये काम कर लेती, वो काम कर लेती, है ना। प्रोडक्टिव को हमने ये बना लिया कि कुछ कुछ काम कर लेते हैं तो दैट विल बी प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव को सीधा हमने अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ बना लिया। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो आई विल फील गुड, बट बिना कुछ किए भी आई कैन फील गुड अबाउट माई सेल्फ। तो कभी कभी बीच बीच में कुछ नहीं करना है। लेट मी गिव माई सेल्फ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। अपने आप को कहना है कि मेरे पास टाइम है, आई ऑलवेज हैव टाइम फॉर द थिंग्स विच ट्रूली मैटर्स। मेरे पास हमेशा टाइम है सही चीज करने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए मेरे पास टाइम है। इससे क्या होगा, जो एक अनकॉन्शियसली नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है कि मेरे पास ना टाइम नहीं है मेडिटेशन का, सुबह से लेकर रात तक ना बहुत बिजी होता है, ऑफिस होता है, बच्चे होते हैं, घर के काम है, मेडिटेशन का टाइम ही कहाँ है। ये क्यों आ रहा है थॉट, क्योंकि हमने एक बिलीफ सिस्टम बिठाया हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है। आज उसे चेंज करना है। आई ऑलवेज हैव टाइम फॉर द थिंग्स विच ट्रूली मैटर्स। मेरे पास हमेशा टाइम है सही चीजों के लिए। इससे क्या होगा, बहुत वंडरफुल चीज होगी। जब आप अपने आप को कहोगे ना, तो आपका माइंड आपको हर आधे घंटे में, 1 घंटे में याद दिलाएगा
यू हैव 5 मिनट्स टू मेडिटेट। 5 ही मिनट मेडिटेशन कर लो, नहीं होगा आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट तो होगा। बुक पढ़नी है, 10 पेज नहीं पढ़े जा रहे, एक पेज पढ़ लेती हूँ। यू नो, ये क्लैरिटी आने लगेगी माइंड को कि आई हैव टाइम, चाहे थोड़ा सा है पर है टाइम। तो खुद के साथ बैठना है, सेल्फ अबेंडनमेंट नहीं करनी है। तो अगर ना बेस्ट वर्जन बनना है, द रियलिटी इज द, एक बहुत गहरी बात है कि अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो यू हैव टू लव योर करंट वर्जन। मतलब आदतें तब बदलती हैं, हम अपने आप को भी तब बेटर कर पाते हैं जब हम जहां पर इस समय है उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। आई एक्सेप्ट जो मैं हूं। यू कैन नॉट हेट योर सेल्फ इन टू अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू लव। ने आपको स्वीकार करना है, मैं जहां हूं, आई एक्सेप्ट इट। तभी चेंज होने की पावर आती है। ये बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर खुद को एक्सेप्ट ही कर लिया हम जैसे हैं, तो फिर खुद को बदलेंगे कैसे? नहीं, जब हम ये सीखते हैं कि आई एक्सेप्ट जहां मैं हूं और बेहतर होना है वो मेरा पर्पस है, तो आप देखेंगे अपने आप हमारे अंदर एक पावर आएगी और बेहतर होने की, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हैप्पीनेस से, हमारे पावर से। ठीक है? तो हमें अपने आप को बेस्ट बनाना है तो पहले जो हम हैं उसे एक्सेप्ट करना है, चाहे वो पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हो, चाहे हम चीजों को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। आई एक्सेप्ट, नहीं कर पाते, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। हाँ, अब से बेहतर करना है, अब से ठीक करना है, अब से अच्छा करना है। बट इट स्टार्ट्स विद द सेल्फ एक्सेप्ट। क्योंकि हीलिंग, जब हम बात करते हैं हीलिंग की, तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ। और पहला प्रिंसिपल होता है हीलिंग का, उपचार का। अपने आप को ठीक करना है, बेस्ट वर्जन बनाना है, तो पहला होता है कि हीलिंग इज नॉट फिक्सिंग। मतलब फिक्सिंग क्या होता है कि चेंज योरसेल्फ, इम्प्रूव फास्टर, बी स्ट्रोंगर। ये खुद पर भी अप्लाई होता है, दूसरों पर भी अप्लाई होता है। मतलब हम दूसरों को कह देते हैं जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी, कितना टाइम लगेगा ये चीज ठीक करने में? ऐसे ही हम खुद को कहते हैं, बस आज से तो नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं। ये नहीं होता। हीलिंग इज नॉट फिक्सिंग कि आपने एक नट बोल्ट कसा और ठीक हो गया, नहीं। हीलिंग कहती है आई एम विद यू एग्जैक्टली एज यू आर। राइट? इससे क्या होगा ना, इससे हमारा नर्वस सिस्टम काम होने लगेगा, रिलैक्स होने लगेगा। जो कॉन्स्टेंटली फियर में था, हमारा मन कॉन्स्टेंटली फियर में था, हमारा पूरा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये एक ही बात है तीनों, थोड़े से वर्ड्स अलग अलग हैं। कहने का भाव क्या है, एक कांस्टेंट रेस में जब हम होते हैं, हमको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, मेंटल रेस्ट का। पहला प्रिंसिपल याद रखेंगे कि हीलिंग कहती है आई एम विद यू एग्जैक्टली एज यू आर। आप जैसे हो बिल्कुल ठीक हो। इससे क्या होता है, लेट मी शेयर दिस पीपीटी विद यू। आई थिंक इट्स विजिबल। यस, ओके। पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आई एम विद यू एग्जैक्टली एज यू आर, ना। और आप ये बॉटम राइट में एक देख रहे हैं, आप एक फ्लास्क देख रहे हैं, बर्तन देख रहे हैं आप।
ये क्या है? देयर इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट, इफ यू नो अबाउट इट। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं बाद में देखकर जरूर बताऊंगा। एक वर्ड बोलते हैं, जब जापान में कोई बर्तन टूट जाता है, उसे गोल्ड से उसे ठीक कर देते हैं, राइट? शायद, हाँ, आइत आइत से किंसुगी बोलते हैं। तो क्यों करते हैं? बिकॉज हीलिंग कहती है कि ओके, गलती हो गई, है ना, मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया, बट अब इसे ठीक कैसे करना है ना? फिक्स नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना है, इसे ही कैसे ठीक करना है। तो मैं जो हूं, आई एक्सेप्ट इट, आई एम विद यू एग्जैक्टली एज यू आर, राइट? सेकेंड प्रिंसिपल, द पावर ऑफ सॉफ्टनेस। मतलब जो बेस्ट वर्जन हमारा है, वो इट डज नॉट कम फ्रॉम सेल्फ प्रेशर, इट कम्स फ्रॉम, इट इमर्जेस फ्रॉम सेल्फ काइंडनेस। मतलब कि बार बार अपने आप को ये कहना पड़ेगा, अपने आप को प्रेशर नहीं डालना है। अगेन, बहुत अच्छे से अपना एम हाई रखना है, बट हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत आदत हो गई कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर। चाहे वो एक एक इमेजिनरी हमने सोच लिया कि 4 दिन में ठीक हो जाऊंगा, है ना, कुछ भी विजुअलाइज किया कि अरे गुस्सा है, बस यूं ठीक हो जाएगा, या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो एक कांस्टेंट प्रेशर में रखा, जैसे मैंने कहा ना कि हम भी किसी को कहते हैं कुछ आदत बदलने को, तो कहते हैं अभी चेंज करो, कितना टाइम लगेगा ठीक करने में, 2 दिन में हो जाना चाहिए। तो एक प्रेशर में रहे हम, और उस प्रेशर में हम जिस तरीके की हीलिंग होनी चाहिए नहीं हो पाती, क्योंकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से हीलिंग नहीं होती है, अवेयरनेस से, प्यार से हीलिंग होती है। विच मीन्स कि जब हम सेफ फील करते हैं तब हीलिंग होती है, जब हम दूसरों को सेफ फील करवाते हैं तब हीलिंग होती है। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ सॉफ्टनेस, सेल्फ काइंडनेस। अपने रूटीन को बहुत अच्छे से रखना है, लेकिन प्रेशर में नहीं लाना है अपने आप। ठीक है। थर्ड, साइलेंस एज थेरेपी, विच मीन्स कि बहुत बार ऐसा होगा कि वर्ड्स नहीं होंगे खुद एक्सप्लेन करने के, दूसरों की बात समझने को। हम, कोई हमें कुछ समझाएगा तो हो सकता है हम नहीं समझ पाते हैं, हमें नॉलेज होती है चीजों की, आज भी है, आज कुछ अलग बातें नहीं हो रही, बट मेडिटेशन, सॉलिट्यूड, वो हमें हेल्प करता है टू काम आवर नर्वस सिस्टम, टू गिव अस दैट स्पेस जहां वी कैन बी आवर सेल्फ अगेन। ठीक है, तो वो स्पेस हमें बार 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 ढूंढना है। वो स्पेस हमारे अंदर ही है, जस्ट फील करना है कि आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड विद गॉड्स लव, विद गॉड्स प्योरिटी, आई एम सेफ विद हिम। ठीक है, कॉन्स्टेंटली अपने इनर वर्ड को पॉल्यूट नहीं करना है, स्टिमुलेशन से बहुत बहुत बचकर रहना है। स्टिमुलेशन समझते हैं, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे क्लटर हो रहा है हमारा इंटरनल वर्ल्ड, उसे थोड़ा ठहराव चाहिए, साइलेंस चाहिए, तभी वो सेफ फील करेगा और हीलिंग होगी। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, लास्ट में करेंगे इसे हम लोग, मेडिटेशन के फॉर्म में करेंगे इसे। तो 3 शिफ्ट लाने हैं, ये याद रखना है। पहला, जजमेंट से अंडरस्टैंडिंग की ओर जाना है, विच मीन्स
जजमेंट्स क्या कहती हैं? मान लीजिए हमसे कुछ गलत हुआ, गुस्सा किया हमने, तो हम क्या कहते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मैं ऐसा क्यों? उसकी जगह ये कहना है, जो फोटो में है वो भी आप देख सकते हैं, आई सी दैट आई एम हर्टिंग, मुझे हर्ट हुआ है। या एक और चीज कह सकते हैं कि मेरे नर्वस सिस्टम ने ये ऐसा क्यों सीखा, हाउ डिड आई लर्न लाइक दैट, ये मैं कैसे सीखा कि रिएक्ट करने से, गुस्सा करने से चीजें ठीक होंगी, सेफ फील करूंगा। ठीक है, दो चीजें हैं। ये नहीं कहना जो हम खुद को कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा नहीं कहना। ये कहना है कि ये कहां से सीखा मैंने, फ्रॉम वेयर आई लर्न दैट। तो जो सेकंड पॉइंट है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है, पहला जजमेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, एक सॉफ्टनेस आ जाती है कि मैं खुद को बिना ब्लेम किए बेटर होने की कोशिश कर रहा हूं। तो नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है, उसे लगता है ओके somebody इज अंडरस्टैंडिंग मी, चाहे वो हम खुद हो। तो फिर वो लेयर्स दिखाने लगता है कि ठीक कैसे करना है। ठीक है। सेकंड, कंट्रोल की जगह कंपैशन। दिस अप्लाइज टू अस एज वेल एज अदर्स, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी, कि ये हो जाना चाहिए, इतने दिन में हो जाना चाहिए, ये ऐसे हो जाना चाहिए, उसकी जगह थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बट आई टेक माई लाइफ वन डे एट अ टाइम। कॉन्स्टेंटली मुझे बेहतर होना है, अच्छा करना है, बट कंपैशनेट एंगल के साथ, कि बहुत टाइम की प्रोग्रामिंग है तो टाइम लग सकता है, इट्स ओके, इट्स ओके। इसका ये मतलब नहीं है कि रूटीन को फॉलो नहीं करना अच्छे से, कभी भी उठना है कभी भी सोना है, इसका ये मतलब नहीं है। जेंटल रूटीन रखना है, कि बहुत प्रेशराइज खुद को नहीं करना, खुद को समझाना है। ठीक है। थर्ड इज नॉइस से साइलेंस की ओर जाना है, कांस्टेंट स्टिमुलेशन में नहीं, कांस्टेंट ओवर थिंकिंग किसी में नहीं, प्रेजेंट में रहना है। लाइफ को सिंपल रखते हैं, वन डे एट अ टाइम, एक समय में एक दिन को जीना है, बहुत अच्छे से जीना है, प्रेजेंट में रहना है। पास्ट फ्यूचर में लाइफ नहीं है, मुझे ऑब्जर्व करना है, मुझे ये अटेंशन रखना है कि बार बार मन जाएगा, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता रहेगा, पास्ट में भी फ्यूचर में भी, बट उसे बहुत प्यार से कहना है, कम इन द प्रेजेंट, वर्तमान में आओ, वर्तमान में सब कुछ अच्छा है, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड, सब अच्छा है। तो वो धीरे 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 साइलेंस की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। एंड अगेन, और ज्यादा इसे समझने के लिए माय बेस्ट वर्जन, जैसे ये सरफेस लेवल दिख रहा है ना, सी का सरफेस लेवल, तो वो हमारा एक बॉडी, एक प्रोफेशन, पास्ट मिस्टेक्स, ये सब ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। सो रियल में आई एम नॉट माई पास्ट, आई एम नॉट माई प्रोफेशन, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं मेरा पास्ट भी नहीं हूँ, मैं जो कल हुआ वो भी नहीं हूँ, मैं मेरी वीकनेस भी नहीं हूँ, मैं मेरे नेगेटिव थॉट्स नहीं हूँ, मैं मेरे रिलेशंस भी नहीं हूँ, कुछ भी मुझे आइडेंटिफाई नहीं करता। आई एम कॉन्शियस पीसफुल सोल, मैं सिर्फ और सिर्फ ये हूँ। बाकी सब लेयर्स हैं नेगेटिविटी की आ गई, बट दिस इज नॉट मी। जो भी नेगेटिव हैबिट्स मेरी हैं वो मैं नहीं हूँ। आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है, करते होंगे, पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक डिटैचमेंट आएगा पास्ट से, एक डिटैचमेंट आएगा बाहर की दुनिया से, प्रोफेशन से, अपने बॉडी से, इमोशन से। इमोशंस भी तभी ज्यादा हावी होते हैं बिकॉज वी आर सो अटैच टू दिस बॉडी।
तो बार बार कहना है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मेरे इमोशंस नहीं हूं। तो एक गैप दिखाई देने लगेगा, तो हम परेशान नहीं होंगे, ओवरवेलमिंग नहीं होगा, हम कंफर्टेबल होकर अपने आप को बताकर उसे ठीक कर पाएंगे। ठीक है। सो जैसे अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसे चार्ज नहीं करेंगे तो हमें पता है क्या होता है। ऐसे ही कॉन्स्टेंटली पास्ट में फ्यूचर में रहने से, कॉन्स्टेंटली अपने आप को स्टिमुलेशन में रखने से टायर्ड हो गया है हमारा मन। तो हमें उसे क्या करना है, बीच बीच में ब्रेक देना है। एंड दिस विल हेल्प अस बार बार अपने आप को कहना, आई हैव टाइम, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम है मेडिटेशन करने का, सेल्फ टॉक करने का, प्रेजेंट में रहने का। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए मेरे पास हमेशा टाइम है। ठीक है। तो लेस ईगो, मोर अवेयरनेस। अवेयरनेस में आएंगे तो दिखेगा अंदर कुछ ना कुछ। इट्स ओके, आई हैव द टूल्स, मेरे पास सब कुछ है मेरे हाथ में। अपने जो भी अंदर की चीजें दिख रही हैं उसे डील करने के लिए, तो डरना नहीं है। बी ट्रूथफुल, है ना, सच्चा रहना है खुद के साथ। एंड मोर अंडरस्टैंडिंग, तुरंत फिक्स नहीं करना, और अंडरस्टैंडिंग लानी है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है। तो सेफ स्पेस, सेफ फील करना है खुद के साथ, प्रेजेंट में रहकर और परमात्मा की याद में रहकर हमें ये सीखना है। ओके। तो मेडिटेशन करेंगे सभी 3 मिनट। ओके। थैंक यू हितेश भाई, बहुत सुंदर तरीके से आपने ऐसा लगता है जैसे आपने अपने हमें अपने आप से पहचानना कैसे कैसे चाहिए वो आपने बताया है। क्योंकि ज्यादातर हम अपने आप से भागते हैं, हमारे पास दूसरों के लिए टाइम होता है पर वी डोंट फेस द इनर फियर्स दैट वी हैव। तो काफी सारी चीजें जो आपने बताई, वन लाइन इज बहुत सुंदर आपने बताई, और जो स्लाइड द्वारा भी आपने बताई, इट्स वेरी एम्पावरिंग। सो थैंक यू सो मच। एक मुझे प्रश्न था कि आपने जैसे बताया कि एंकर पॉइंट, तो मुझे ये ख्याल आया कि कोई भी अपना एक एंकर पॉइंट कैसे क्रिएट कर सकता है, कैसे पता चले कि हाँ ये मेरा सेफ जोन है, या पता चले कि ये मेरा एंकर है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे वहां पर वापस जाना है, बिकॉज एंकर का काम वही होता है, टू कीप यू राइट। तो वो एक तो वो कैसे पता चले कि मेरा एंकर पॉइंट क्या है, और दूसरा कि उसे कैसे क्रिएट करें। एक तो पता चलना, दूसरा कैसे क्रिएट करना, और कब करना चाहिए ताकि सारा दिन हम उसके पास अपने आप को ले जा सके कोई भी सिचुएशन में। तो वो थोड़ा आप समझा सकते हैं। जी, एंकर पॉइंट सभी का, हम सभी का एंकर पॉइंट सेम होता है। दैट इज हु एम आई, है ना, द सोल कॉन्शियसनेस। जो सोल के वर्च्यूज होते हैं, 7 वर्च्यूज, हम सभी के एंकर पॉइंट वही हैं असली में। कहने का मतलब ये है कि हमें बार 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 सिर्फ उस पॉइंट पर आना है, दैट आई एम अ पीसफुल सोल, I am a loveful soul. I am a pure soul. I am a powerful soul. I am a joyful soul. So every day it can be different. Some days it can be, love. Some days it can be peace, happiness. It depends. आपका दिन कैसा है, आप कैसा फील करना चाहते हैं, उसी को ही अगर बिल्कुल बेसिक में लेकर जाना है और थोड़ा डेप्थ में भी जाना है, तो जैसे मैंने कहा कि दैट इज द बेस्ट थिंग, कि माय एंकर पॉइंट इज कि आई विल बी इन द प्रेजेंट, इन द मोमेंट थ्रू आउट द डे। उससे क्या होगा, बिकॉज हम सभी की ये आदत है कि पास्ट फ्यूचर में ऑसिलेट करते रहते हैं, लोगों में ऑसिलेट करते हैं। दिस विल गिव अस द पावर कि मुझे प्रेजेंट में रहना है। तो पहला स्टेप अगर प्रेजेंट में रहना आ गया,
तो फिर अगला थॉट अपने आप आ ही जाएगा या लाना चाहिए कि ओके मैं प्रेजेंट में हूं, आई एम पीस, मैं शांत हूं, कुछ कंट्रोल नहीं करना मुझे फ्यूचर में, या जो भी चीजें चल रही हैं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, सो आई एम पीस, है ना। तो आई थिंक आपका कब क्या क्यों तीनों कवर हो गए इसमें। जी जी जी, थैंक यू सो मच, परफेक्ट। तो जैसे आपने इस सेशन में बताया कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करवाएंगे, तो वी वुड लाइक यू टू डू द मेडिटेशन नाउ। थैंक यू। या या ओके, सो हम ये मेडिटेशन आंखें खोलकर बंद करके कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिए। एंड लेट्स एक्सपीरियंस कि मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूं। धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को, अपने ध्यान को अपने ऊपर लाएंगे। अभी के लिए मैसेज छोड़ देंगे, मेडिटेट करेंगे, नो मल्टीटास्किंग, और अपना ध्यान सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां तिलक लगाते हैं वहां पर लेकर आएंगे। और फील करेंगे कि मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज इट इज। मैं लाइफ में जहां हूं, मुझसे पास्ट में कुछ हुआ है, मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई, उनसे मुझे भागना नहीं है, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। पर वो पास्ट में थी, पास्ट से मैंने सीखा है, समझा है, और प्रेजेंट में वो नहीं है। इस पल में तो वो नहीं है। मेरा पास्ट मुझे डिफाइन नहीं करता है, मेरी गलतियां मुझे डिफाइन नहीं करती हैं। डिफाइन ये करता है कि मैं इस समय किस अवेयरनेस में हूं, उनसे सीख कर अप्लाई करता हूं। आई एम वाइजर, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये मेरी रियलिटी है, और इस समय सब कुछ अच्छा है। मैं पूरी तरह से सेफ हूं। एक शक्ति है जो मुझे गाइड करती है, परमात्मा। उनकी प्रेजेंस को मैं फील कर रहा हूं अपने चारों ओर, और मुझे बहुत अच्छे से ये अनुभव हो रहा है कि उनके साथ मैं पूरी तरह सेफ हूं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं मैं जैसा हूं, और मुझे पावर देते हैं आज से बेहतर बनने की। थैंक यू सो मच। ओम शांति।